मैंने उन लड़कों को नींद की दवाई देकर बेहोश किया। बेहोश हो जाने के बाद मैंने उन लड़कों को सेक्सुअली असॉल्ट किया। फिर जब मेरा मन उनसे भर गया तो मैंने उनके सर में एक छेद बनाया और फिर उनके दिमाग में एसिड और गर्म पानी भर दिया ताकि वो लोग कोमा में चले जाएं। कोमा में जाने के बाद मैंने उनकी गला दबाकर जान ले ली। जब मेरा ये सब करके भी दिल नहीं भरा तो मैंने उनकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, उनके ब्रेन, हार्ट और थाइस को उबाल के खाया और बाकी बची बॉडी को मैंने एसिड डालकर गला दिया। लेकिन क्योंकि मैं उनको हमेशा अपने साथ रखना चाहता था तो मैंने उन सब की खोपड़ी अपने पास रखी ताकि वो हमेशा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बने रहें। मैंने ये सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर्स लगभग 16 से 17 लड़कों के साथ किए क्योंकि मैं गे हूं और मुझको हैंडसम लड़के पसंद हैं और स्पेशली उन लड़कों का दिमाग। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर दिस एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट, मगर आज की स्टोरी इससे भी कई गुना ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि आज जिस पर्सन की हम बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली सीरियल किलर नहीं था। आज की कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो सिर्फ सीरियल किलर ही नहीं बल्कि नेक्रोफिलिया और कैनिबलिज्म को प्रीच करता था। आज की कहानी जेफरी डामर की है जिसको लोग मिल्वॉकी कैनिबल या मिल्वॉकी मॉन्स्टर के नाम से भी जानते हैं। 21 मई 1960 मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में जेफरी का जन्म हुआ। उसके पेरेंट्स उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते थे। उसकी मां को डिप्रेशन था और उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, इसीलिए उसको अपने पेरेंट्स से कभी भी कोई इमोशनल सपोर्ट मिला ही नहीं। जेफरी को बचपन से ही एनिमल स्केलेटन्स पसंद थे और क्योंकि जेफरी के पिता एक एनालिटिकल केमिस्ट थे तो उन्होंने जानवरों के स्केलेटन उसको प्रिजर्व करना सिखाया। 14 साल की उम्र से ही जेफरी ने अल्कोहल कंजप्शन और मैरिजुआना स्मोक करना शुरू कर दिया था और जैसे ही उसने प्यूबर्टी हिट करी तो उसको पता चला कि वो एक गे है। अब डामर एक ऐसे मेल पार्टनर को फैंटेसाइज करने लगा जिसको वो डोमिनेट और कंट्रोल कर पाए। 24 जुलाई 1978 ये वो डेट थी जब डामर के पेरेंट्स का तलाक हुआ। डिवोर्स के बाद डामर के पिता घर छोड़कर चले गए और जैसे ही डामर 18 साल का हुआ तो उसकी मां उसके छोटे भाई डेविड को अपने साथ लेकर रिलेटिव्स के घर पर रहने चली गईं। इन शॉर्ट डामर के पेरेंट्स ने उसे अबैंडन कर दिया था। 18 जून 1978 डामर ने अपना फर्स्ट मर्डर अटेम्प्ट किया। स्टीवन मार्क हिक्स एक 19 साल के लड़के को डामर बियर पिलाने के बहाने से अपने घर ले गया, लेकिन बियर पीने और थोड़ा एंजॉय करने के बाद जब हिक्स ने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो रहा है तो डामर ने उसको रोकते हुए उसके सर पर 5 किलो का डंबल दे मारा। उसने डंबल 2 बार हिट करा जिससे हिक्स वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होने के बाद डामर ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर उसने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और हथौड़े से उसकी हड्डियों को पीट पीट कर पाउडर बना दिया और बचे हुए फ्लैश को एसिड में डालकर कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया। जनवरी 1979 डामर यूनाइटेड स्टेट आर्मी में एनलिस्ट हुआ, लेकिन उसके एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से मार्च 1981 में उसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद वो अपनी ग्रैनी के घर पर रहने लगा। जनवरी 1985 में डामर की मिल्वॉकी एम्ब्रोजिया चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब लगी। जॉब लगने के बाद वो गे बार्स, गे बाथ हाउस और बुक स्टोर्स विजिट करने लगा। अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए उसने एक मैनीक्विन भी चोरी किया था। लेट 1985 में डामर ने रेगुलरली गे बाथ हाउसेस एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब उसके पार्टनर्स हिलते थे तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। एंड दैट्स व्हाई जून 1986 के बाद डामर ने अपने पार्टनर्स को शराब में नींद की गोलियां मिलाकर देना शुरू किया ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो लोग हिल ना सकें। जैसे ही उसके पार्टनर्स बेहोश हो जाते थे तो उनकी अनकॉन्शियस बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। 20 नवंबर 1987 ऑलमोस्ट 9 साल बाद डामर ने अपना दूसरा मर्डर कमिट किया। 25 साल के स्टीवन टुओमी को डामर अपने साथ एम्बेसडर होटल लेकर गया। वेयर ही रेंटेड अ रूम फॉर द इवनिंग। डामर की माने तो उसका स्टीवन को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन सुबह जब वो नशे से उठा
तो उसने देखा कि स्टीवन के मुंह से खून आ रहा है और उसकी पूरी बॉडी पर नील पड़े हुए हैं। और तब उसको रियलाइज हुआ कि शायद उसने रात में नशे को स्टीवन को मार दिया है, लेकिन इस बारे में उसको कुछ भी याद नहीं था। डामर ने स्टीवन की बॉडी को एक सूटकेस में डाला और अपनी ग्रैंडमदर के घर ले गया। अपनी ग्रैंडमदर के घर पहुंचकर उसने स्टीवन की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। उसने उसके शरीर से मांस और हड्डी को अलग अलग कर दिया। हड्डी को उसने हथौड़े से मार मार कर चूरा बना दिया, बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में। और जो मांस उसने अलग किया था उसको उसने एक प्लास्टिक रैप में लपेटा। फिर डामर ने स्टीवन के सर को सोयलैक्स और ब्लीच सोल्यूशन में डुबोया ताकि उसके सर से सारा मांस गल जाए और सिर्फ उसका स्कल बचे। स्कल मिलने के बाद उसने कई दिनों तक उसके ऊपर सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किए और आखिर में उसने उसके ऊपर भी हथौड़ा मारकर उसका चूरा बना दिया। इस इंसिडेंट के बाद डामर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो बैठा और वो रेगुलरली गे बार्स जाने लगा अपने नए विक्टिम की तलाश में। डामर लड़कों को पैसों का लालच देकर अपने घर बुलाता और फिर उनके साथ घिनौना काम करके उन्हें मौत के घाट उतार देता। उसके अगले शिकार थे जेम्स डॉकस्टेटर, रिचर्ड गेरेरो, रोनाल्ड फ्लावर जूनियर। On 25th March 1989, डामर ने अपने 5th विक्टिम का मर्डर किया, a 25-year-old मॉडल एंथनी सीयर्स। और सीयर्स ही डामर का वो पहला विक्टिम बना जिसने उसकी बॉडी के किसी पार्ट को परमानेंटली रिटेन किया। डामर ने सीयर्स के सर और जेनिटल को एसीटोन सोल्यूशन में डालकर प्रिजर्व किया और एक वुडन बॉक्स में स्टोर किया। On 14th May 1990, डामर अपने नए घर में शिफ्ट हुआ और वो अपने साथ सीयर्स का मम्मीफाइड सिर और जेनिटल लेकर गया। 14th मई 1990 को डामर का 6th विक्टिम बना रेमंड स्मिथ। स्मिथ को मारने के बाद डामर ने एक पोलरॉइड कैमरा खरीदा और उसकी कटी हुई बॉडी की कई सारी पिक्चर्स ली। स्मिथ के सर को भी डामर ने प्रिजर्व किया और सीयर्स के सर के साथ ही रख दिया। अब डामर के नेक्स्ट विक्टिम बने एडवर्ड स्मिथ और अर्नेस्ट मिलर। अर्नेस्ट मिलर वो पहला विक्टिम बना जिसका हार्ट, लिवर, बाइसेप फ्लैश और थाई फ्लैश डामर ने पकाकर खाया। 26 मई 1981 को डामर एक 14 साल का लड़का अपने घर लेकर आया और उसको ड्रग देकर बेहोश कर दिया। डामर ने उसके सर में एक सिंगल नैरो होल ड्रिल किया और इंजेक्शन की मदद से उसके सर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया। इसके बाद डामर कुछ देर तक वहीं पर लेटा रहा और फिर दारू पीने बार चला गया। 27 मई 1991 की सुबह जब डामर घर लौटा तो उसने देखा कि उसका 14 साल का विक्टिम 3 लड़कियों के साथ घर के बाहर नंगा खड़ा है जो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है और उन तीनों लड़कियों ने ऑलरेडी पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे तो जेफरी ने उनको बताया कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है और क्योंकि इनका किसी बात पर झगड़ा हो गया है तो ये घर से इस हालत में भाग गया है। विक्टिम हेविली ड्रग्ड था तो वो कुछ भी नहीं बोल पाया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि पुलिस ऑफिसर्स ने जेफरी की इस बात पर यकीन कर लिया और उस विक्टिम को खुद जेफरी के घर तक पहुंचाया। अपनी विक्टिम की इस हरकत की वजह से जेफरी को काफी ज्यादा गुस्सा आया तो उसने उसके सर में दोबारा से एसिड भर दिया जिससे उसने दम तोड़ दिया। 22 जुलाई 1991 डामर का नेक्स्ट विक्टिम था ट्रेसी एडवर्ड्स। डामर ने एडवर्ड्स को हथकड़ी से बांधा हुआ था लेकिन जैसे ही उसका ध्यान बटा एडवर्ड्स ने एक जोर का पंच डामर की नाक पर मारा और वहां से भाग गया। एडवर्ड्स भागकर 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचा और उसने सारी आपबीती उनको बताई। अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर डामर के अपार्टमेंट में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अंदर एंटर किया उनके होश उड़ गए क्योंकि उन्हें वहां पर कटी हुई लाशों की पोलरॉइड फोटोज, 4 कटे हुए सिर, 7 लोगों का स्कल, फ्रिज में 2 ह्यूमन हार्ट्स और आर्म्स, फ्रीजर में ह्यूमन ऑर्गन्स और एक फुल बॉडी टॉर्सो, 2 लोगों के स्केलेटन, 2 कटे हुए हाथ, 2 कटे हुए जेनिटल, एक मम्मीफाइड स्कल और एक 57 गैलन का ब्लू ड्रम जिसके अंदर एसिड था और एक बॉडी को गलने के लिए रखा गया था मिला। 23 जुलाई 1991 को डामर ने सब कुछ कन्फेस किया। उसने अपने कन्फेशन में बताया कि उसने सबसे पहले ह्यूमन मीट सिर्फ क्यूरियोसिटी में खाया था लेकिन उसके बाद उसको लगा कि इस तरह से वो अपने विक्टिम्स को हमेशा अपने साथ रख पाएगा। डामर एक स्कल ऑल्टर बनाना चाहता था एंड ही इवन मेड अ ब्लूप्रिंट फॉर दैट। अब चलिए डामर का एक कन्फेशन इंटरव्यू देखते हैं।
I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to possess them permanently. And that's why you killed them. Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, saving body parts such as skulls and skeletons, offer them money, and we'd go back to the apartment, have a few drinks. I'd have the sleeping pill mixture already prepared. Person would drink it, fall asleep, and that's when they would be. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. Had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here, was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fist. Eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water. 13th January 1992 डामर का केस ट्रायल शुरू हुआ, where he was charged with 15 counts of first degree murders. फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि डामर को बॉडी लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अल्कोहल डिपेंडेंस और साइकोटिक डिसऑर्डर है. माइकल मैककेन, द डिफेंस काउंसलर, डिडंट एग्री विद दिस, और उन्होंने कहा कि डामर सजा से बचने के लिए इन डिसऑर्डर्स के बहाने दे रहा है. 15 फरवरी 1992 को कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, जो ये था कि डामर इन मर्डर्स के दौरान किसी भी तरह के डिसऑर्डर से नहीं जूझ रहा था. 17 फरवरी 1992 को डामर के अटॉर्नी ने कोर्ट से कहा कि वो एक स्टेटमेंट देना चाहता है. तो चलिए उस स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life. अपनी स्पीच के बाद डामर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई. डामर को कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर किया गया और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया. डामर की रिक्वेस्ट पर उसको एक बाइबल दी गई और उसका बैप्टिज्म भी करवाया गया. एंड नाउ ही वाज नो लॉन्गर इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. 28 नवंबर 1994 डामर अपने इनमेट्स जेसी एंडरसन और क्रिस्टोफर स्कारवर के साथ काम कर रहा था और उस वक्त वहां पर उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए कोई भी नहीं था. इसके बाद सुबह 8 बजे डामर अपने बाथरूम के फर्श पर बेहोश पाया गया. उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर उसको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया. अपेरेंटली क्रिस्टोफर स्कारवर ने डामर और एंडरसन के सर पर एक बड़ी मेटल रॉड से 2 बार वार किया, बिकॉज ऑफ विच एंडरसन एंड डामर बोथ डाइड. स्कारवर अपेरेंटली स्किज़ोफ्रेनिक था और उसने कहा कि उसको गॉड ने ऐसा करने को कहा. इसके बाद विक्टिम के पेरेंट्स का मिक्स्ड रिएक्शन था, क्योंकि काफी सारे लोग खुश थे और कुछ लोगों के पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि उनके बच्चों के तरह डामर तड़पा नहीं. वेल, दिस इज हाउ जेफरी डामर्स ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री कम्स टू द एंड. आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए.
मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।